नमस्कार। एशियन पेंट अंकलेश्वर परिवार आप सभी का स्वागत करता है। जैसे हम सभी के जीवन में कुछ अच्छे लम्हे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वैसे ही आइए देखते हैं एक झलक अंकलेश्वर प्लांट के आरोहण मूवमेंट्स की। हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। हम सभी के लिए एक आरोहण मूवमेंट है नए प्लांट की तरफ जाना। सेफ्टी और कार्य क्षमता के लिए आरोहण कर रही है। क्या आप मिलना चाहेंगे हमारी टीम से? जब मैंने कंपनी ज्वाइन किया था उस टाइम पे मुझे टास्क दिया गया था कि पीएफ के जो केसेस उसको रिजॉल्व करना है। उसके लिए मैंने सेंट्रल टीम से बात करके उसके एक सही गाइडलाइन प्रोसीजर को मंगाया और सारे ऑपरेटर और एग्जीक्यूटिव को समझाया। उससे हुआ ये कि हमने एक ही मंथ में 72 लाख रुपीस का ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करवाया, जिसके लिए यूनियन ने हमें मोमेंटोस प्रोवाइड किए। ये मेरे लिए आरोहण है। हमने अंकलेश्वर प्लांट स्टीप ब्लॉक में इसी साल में 3600 KL का हाईएस्ट वॉल्यूम प्रोडक्शन निकाला है, जिसका हमको गर्व है। According to data, 60% of new product standardization has been done by Ankleshwar standardization team, and we are really proud of it. इस साल मई महीने में हमको पीयू पिगमेंट मार्केट में देना था, तो एक मंथ के अंदर 186 KL प्रोडक्शन निकाल के दिया। हमारी जो पीयू की स्ट्रीम लाइन थी, जो सैंडमिल के 3, वो हमने डायरेक्ट प्री मिक्सिंग के थ्रू करके दिया है, और 3 KL की बैच जो थी हमने उसको 6 KL का करके दिया है। और जो PUPS वाइज था, जो सैंडमिल रूट, उसको हमने PIP थ्रू उसको डायरेक्ट डिस्चार्जिंग किया। और जो PU पिगमेंटेड था वो 3 KL के बैग साइज को इंक्रीज करके 6 KL करके जो कंपनी की जो रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पर हमने फुलफिल करके दिया। हम लोग एक PU मैग्नम करके एक वाटर प्रूफिंग पेंट बनाना चालू कर दिया है। वो पेंट हमारे ही ब्लॉक में बनता है। आज तक EIRS ये प्लांट में इमल्शंस और रेजिन बनता था, जो कि अभी हम लोगों ने ये फिनिश गुड भी बनाना चालू कर दिया है। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। एसपी पैकिंग में हमने एक नया इंटरलॉक डेवलप किया, जहाँ पे लीड लॉजिक हमने किया कि कंटेनर जब फास्टर से मूव हो रहा है, अगर वहाँ पे लेस मटेरियल है तो वो लीड नहीं रखेगा, यानी कि वहाँ पे जो वर्कमैन काम कर रहा है उसको दिख जाएगा कि इसमें लेस मटेरियल है। उसके साथ साथ हमने जो कार्टन के ऊपर जो IGP प्रिंटिंग होता है, यानी कि जो लेबल प्रिंटिंग होता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए कैमरा वहाँ पे डेवलप करवाया। वो कैमरा उसको डिटेक्ट करता है, अगर वहाँ पे प्रिंटिंग नहीं रहेगा तो उसको रिजेक्ट कर देगा। उसके साथ साथ हमने कर्टन सेंसर भी वहाँ पे डेवलप करवाया कि वहाँ पे कर्टन सेंसर की वजह से अगर कार्टन के अंदर 5 कंटेनर जाते थे उसका कंप्लेंट जनरेट होता, अभी 6 कंटेनर जाएंगे, पर वो जो कंप्लेंट है उसको हमने डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया वो कर्टन सेंसर इम्प्लीमेंटेशन से। रेजिन हाउस में रिएक्टर का बॉटम वाल के कारण फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन आ रहा था, जिसको इन हाउस रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं था और बाहर भेजना पड़ता था, जो 3-4 दिन के बाद बॉटम वाल रिपेयर होकर वापस आता था, और इसका कॉस्ट अराउंड 6 से 7,000 रुपीज़ था। तो इसमें जब वाइवा एनालिसिस किया तो पता चला कि जो बॉटम का जो बॉटम रहता है उसके अंदर एक रेजिन का लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो हमने सॉल्वेंट क्लीनिंग का एक प्रपोजल रखा। उसमें हमने जब भी रिएक्टर शटडाउन में जाता था उससे पहले हम सॉल्वेंट लेके फ्लश बॉटम वाल को रिंस कर देते। तो इससे अपने को फायदा हुआ कि जो भी रिएक्टर 3 से 4 दिन के लिए ब्रेकडाउन में जाता था वो बंद हो गया। हमारे यहाँ पे चार्टर प्रॉमिस के हिसाब से हमको 0 कस्टमर कंप्लेंट का हमको टारगेट मिला था, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे डिक्लेरेशन डिफेक्ट टाइप के कुछ केसेस आते थे, जैसे स्टैम्प कटिंग होता था, मिस प्रिंटिंग और हेजी क्लास मार्किंग होता था। फिर हमने इसको इम्प्लीमेशन किया। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कार्टन आया है। कार्टन आने के बाद एक कार्टन प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक कैमरा इंस्टॉल करा है, जो कैमरा इसको एक इमेज को कैप्चर करता है और रीड करना है, और रीड करने के बाद जो करेक्टर सेम हो जाता है तो उसको ये आगे पास कर देता है, जिसका ये इमेज यहाँ पे इस कंप्यूटर में आ जाता है। और कुछ इमेज जैसे कि प्रिंट नहीं हुआ या मिस प्रिंट हुआ है तो उस टाइप में ये रिजेक्शन होता है। अभी मैं कैमरे पे हाथ रख रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा रिजेक्ट कैसे होता है। तो अभी ये कार्टन को अभी रिजेक्ट मार दिया गया है, ठीक है। ये करने के बाद हमारा जो DD केसेस जो लास्ट ईयर मंथली 100 से 125 के बीच में आता था, अभी वो घट के 10 से 12 के बीच में हो गया है। अंकलेश्वर प्लांट शुरू से ही सर्विस रिलायबिलिटी के पूरा करने के लिए काम करने लगा। जब भी हमारे पास कोई भी नया प्लान आता है, हम उसको पूरा असेसमेंट करते हैं। उस पर कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए हमको, उसका असेसमेंट करते हैं, पैकिंग मटेरियल का असेसमेंट करते हैं,
और जो भी हमें समस्याएं होती हैं हम उसका सीधा सेंट्रल प्लानिंग RM परचेस PM परचेस से बात करके उसको अरेंज करते हैं, जिसके वजह से आज हमारा SR 100% है और ये मेरे लिए आवर ओन मूवमेंट है। वो आरपी कम करने के लिए हमने DC, BSR, क्वालिटी, प्लानिंग ये सब डिपार्टमेंट ने मिलके उस पैटर्न प्रिंटिंग, लेबलिंग और ये सब करके इसको कम किया। इससे हमको साहब ये बेनिफिट हुआ कि 43 KL आरपी था, उसकी वजह से हमने 2 KL कम कर दिया और MMI घट के कम हो गया और जो लाखों रुपए का माल पड़ा हो रहा था वो सब निकल गया और कंपनी को लाखों रुपए का माल का फायदा हो गया। VDPT के जो हमारा लास्ट ईयर 326 रुपीज़ पर KL चल रहा था, वो ये साल सितंबर में 118 रुपीज़ पर KL पे आ गया है, जो 6 साल में सबसे कम है। और अभी ईयरली हमें 220 रुपीज़ पर KL पे चल रहे हैं। तो इसमें ये सारी टीम का योगदान है, जैसे गिरनत है, सिक्योरिटी है, हमाल भाई है। वाई एनालिसिस किया और उस पर काइजन करके हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया, जिससे अभी ऑपरेटर को ये होगा कि जब भी ये VFM मशीन खाली हो जाएगा तो ऑपरेटर को पता चल जाएगा और ये काम करना बंद कर देगा। हमें एक्सपोर्ट अथॉरिटी से नोटिफिकेशन मिला, तुम एक्साइज ड्यूटी पे करो और तुम्हें बाद में रिफंड मिल जाएगा। अभी हमारे पास टास्क था कि हमें एक्सपोर्ट अथॉरिटी से 1 करोड़ 12 लाख कवर अप करने थे। हमने हमारी जो लोकल GST डिपार्टमेंट है उसको अपील फाइल किया और वो अपील पे हमारी GST लोकल अथॉरिटी ने हमें अप्रूवल दे दिया और हमने 1 करोड़ 12 लाख में से 99,89,000 रिफर ले लिया। नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली। धारों को पकड़ लेन दे, तेज धारों को जकड़ लेन दे, आज फट्टे चक लेन दे, हो चक लेन दे, आज फट्टे चक लेन दे, हो चक लेन दे, हो चक लेन दे, हाँ चक लेन दे, हो चक लेन दे, सूरज को तक लेन दे, हो तक लेन दे, आज फट्टे चक लेन दे, हो चक लेन दे। બાયોલોજિકલ ટ્રીટમેન્ટની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે DO લેવલ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ અને SPC રિડક્શન કે જેના લીધે આપણું બ્લોવર 100%થી ચલાવવું પડતું હતું એની જગ્યાએ હવે 74%થી આપણે એને ઓપરેટ કરીએ છીએ, જેના લીધે આપણને SPC રિડક્શન સ્પેસિફિક પાવર રિડક્શનની અંદર પણ ઘણો ઇમ્પ્રુવમેન્ટ મળ્યું છે। તો તમે જો પાછળ સિસ્ટમ જોઈ રહ્યા છો ERS સ્ટીમ કન્ડેન્સેટ સિસ્ટમ, તો જે બી સ્ટીમનું પાણી કન્ડેન્સેટ હોય જે વેસ્ટ જતું હતું જે ડોમેસ્ટિક ઇફ્લુઅન્ટમાં જતું હતું એને અમે ભેગું કર્યું અને ભેગું કરીને ટેસ્ટ કરીને પછી અમને ખબર પડી કે આ પાણીને આપણે પ્યોર પાણીની જગ્યાએ વાપરી શકીએ। તો અરાઉન્ડ દરરોજનું 9 થી 10 કેલ જેવું પાણી અમે બચાવીએ છીએ અને એ પાણીને પ્રોસેસમાં પાછું મોકલીએ છીએ। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और। टीम ने ब्लॉक का राउंड लेने के बाद जो जगह पे ये हेड इंजरी हो सकती है वो जगह को आइडेंटिफाई किया। हेड इंजरी हो सकती है, वहाँ हम लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू किया। जब से हमारा टीम हेलमेट पहनना शुरू किया तब से हमारा टीम सुरक्षित महसूस कर रहा है। जब से मेरे सभी भाइयों ने हेलमेट पहनने का निर्णय लिया, ग्रीन हाउस टीम के लिए ये गर्व की बात है। प्लांट में सुरक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है, जिसके चलते प्रोएक्टिव रिपोर्टिंग में हमारा ग्राफ काफी ऊपर गया है। पिछले साल हमने 1500 प्रोएक्टिव रिपोर्टिंग भी किया, जो इस साल हमने 12,000 के ऊपर कर दिया है और 20,000 से ज्यादा जाने का लक्ष्यांक है। प्री इंजरी डेज हमने 1138 दिन निकाले हैं, उसी दिशा में हम सबसे ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमको ये गर्व है कि हम सेफ्टी के बारे में कॉन्फिडेंस है। जीवन की वजह से हमने हमारे ऑपरेटर भाइयों को द्विचक्री वाहन चलाते समय हुए एक्सीडेंट कैसे बचा जाए उसके बारे में पूरी अवेयरनेस दी है और अवेयरनेस के चलते हमारे ऑपरेटर भाई अभी सेफली उनका जो ड्राइविंग है वो सेफ हुआ है। उसकी वजह से जो एक्सीडेंट बाहर हो रहे थे वो 0 हो रहे हैं। हमको ये 10 नॉन नेगोशिएबल रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको बोला है
कि हम काम करते समय हमारे आसपास अगर कोई ऐसे कोई रिस्क हमको दिखाई देते हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और हमारी ऊपर के ऑफिसर को जानकारी देते हैं। जब उसका सॉल्यूशन मिलता है तभी हम काम शुरू करते हैं। और जीवन के साथ मुझे एक बहुत गर्व से कहना है कि हम लोग आज 350 डेज विदाउट एक्सीडेंट IPB ने किया है, तो उसका मुझे बहुत गर्व है। EIRS ने 1133 इंजुरी फ्री डेज कंप्लीट कर दिए, मींस 0 इंजुरी। सितंबर 2022 में हमारी कंपनी ने हाफ मैराथन का आयोजन किया, उसमें मैंने हिस्सा लिया और सक्सेसफुली कर पाया। तब से मेरा उत्साह बढ़ गया। अभी मैं हर रोज वॉकिंग और रनिंग कर रहा हूँ, जो मेरे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। मेरे हेल्थ के लिए मैंने तंबाकू छोड़ दिया है, जिससे अभी मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, जो अपने समाज के लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। BBS जर्नी के दौरान हमने कैंपेन लॉन्च किया था जस्ट क्विट करके, और उसके अंदर कुछ लोगों ने एडिक्शन क्विट किया था। वो एक हमारे लिए गर्व की बात है और हम प्राउड फील कर रहे हैं। जब हमने क्षमता बढ़ावे पे काम स्टार्ट किया तो एक एम हमारे सामने था, वो कि न्यू प्लांट में न्यू मशीन्स होगी, ऑटोमेशन ज़्यादा होगा और नई टेक्नोलॉजी होगी। तो हमने कैसे अभी नए प्लांट में स्मूथ ट्रांजिशन हो विद एग्जिस्टिंग मैन पावर, इस पे काम स्टार्ट किया। तो 90 मैन डेज ट्रेनिंग की, इसी के साथ साथ बहुत से इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट किए और भी दूसरी कैपेबिलिटी बिल्डिंग की चीज़ें की, जिसके बारे में मेरी टीम अभी आपको बताएगी। हमने फास्टर पैकिंग मशीन का विदाउट OEM ओवरऑलिंग किया, जिससे हमारा डेवलपमेंट बिल्डिंग हुआ और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा। CII में हमारी टीम ने पार्टिसिपेट किया, उसमें मैग्नेटिक ग्रिपर, अल्ट्रासोनिक लो लेवल और एयर इंटरलॉक के बारे में हमने बताया और हमने प्राइज भी प्राप्त किया। पहले पेंटोन ढूंढने में मेरे को ज़्यादा समय लगता था, हमारा पाईएस इम्प्रूव हुआ, उसके बाद हमारा पेंटोन जल्दी मिल जाता है, 1 मिनट में मिल जाता है। हमारा क्यू एनालिटिकल बहुत ही बड़ा है, तो जब हम काम करते थे तो हमें प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे अनआइडेंटिफाइड सैंपल मिलते थे, तो हमने उन एसोसिएट्स को आइडेंटिफाई किया और सिस्टमेटिक क्लोजर दिया। हमें पहले सैंपल ढूंढने में बहुत ही दिक्कत होती थी, उसके लिए हमने फिर एक सेंट्रली सिस्टम बनाया, जिसकी वजह से हमको 1 मिनट में ही सैंपल मिल जाता है। तो लोगों का मोरल भी बूस्ट हुआ है और लोगों को काम करने में मजा भी आ रहा है। इस साल हमने एक इनिशिएटिव लिया था मैन्युअल इंटरवेंशन रिडक्शन, जिससे चलते हमने नियर जीरो का हमने टारगेट लिया था और करंटली हमने 90% रिडक्शन कर दिया है। और उसके चलते हमको जो बेनिफिट हुआ है, सेफ्टी क्वालिटी में बेनिफिट हुआ है, उसके चलते हमारा जो प्रोसेस है वो इजी हो गया है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुआ है एंड हमारा जो NV है वो रिडक्शन हुआ है। एंड इससे चलते हम जो न्यू प्लांट हम लोग थैलिक में न्यू प्लांट बना रहे हैं, उसमें हम डे 1 से 0 मैन्युअल इंटरवेंशन से आगे बढ़ेंगे। हमें कंपनी CII काइजन कंपटीशन के तहत हमको 9th एडिशन और 10th एडिशन के तहत हमको बड़ौदा स्टेट, गुजरात स्टेट लेवल पर भेजा गया था काइजन करने के लिए, और मुझे उसमें प्रेजेंटेशन करने का मौका मिला था। वो मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है, जिसमें हमने पहले स्पेशल जूरी अवार्ड पाया है और दूसरे में रनर्स अप में विनिंग होके आए हैं। इसमें बेसिकली बहुत सारी कंपनियों ने पार्टिसिपेशन किया था, तो हमारी कंपनी दोनों एडिशन में 9th एडिशन 10th एडिशन दोनों में प्राइज लेके आई और हमें जो सर्टिफिकेट मिला है उससे हमें और हमारी फैमिली काफ़ी प्राउड महसूस कर रही है। थैंक यू। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा अंकलेश्वर प्लांट के आरोहण मूवमेंट्स की एक झलक को, ये थी एक बेहतरीन शुरुआत। इसी तरह आप हम सब मिलकर अंकलेश्वर प्लांट को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, एक नए दौर में एक नई उमंग के साथ। घर